हेलो बच्चों, मैं एल के सिन्हा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में पढ़ेंगे, कक्षा 12वीं में जीव विज्ञान में पढ़ेंगे। अर्थात कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान विषय का अध्याय 6 में आज जीन या जीन्स जिसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक अंतिम इकाई जो किसी लक्षण की आनुवंशिकी को नियंत्रित करती है, मतलब किसी भी लक्षण को नियंत्रित करता है, उसे जीन कहलाता है। तो डीएनए जिसे आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, उसमें वह छोटे से छोटा खंड जो आनुवंशिक कोडों को निहित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जीन। अर्थात हमने एक क्रोमोसोम की संरचना देखी थी। उस क्रोमोसोम में अगर हम देखें तो उसमें संरचनाएं जो रहती है वो जीन की रहती है। अर्थात अगर हम उसे देखते हैं गुणसूत्र के रूप से, गुणसूत्र को अगर निकालते हैं तो उसमें क्या लगता है? उसमें प्राप्त होता है क्या? डीएनए खंड। उन डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन रहते हैं। तो बीच की जो हेलिक्स फॉर्म की जो संरचना है उसे ही हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जिसमें 64 प्रकार के कोड निहित रहते हैं। अब अगर मैं आविष्कारकों की बात करूं तो आधुनिक आविष्कारकों में ऐसे परिणाम मिले कि जीन डीएनए के अणु का एक ऐसा खंड है, मतलब एक ऐसा भाग होता है जो किसी विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन या एंजाइम को क्या करती है? संश्लेषण या निर्माण करती है। अर्थात शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी चीज़ का निर्माण होता है जीव के अंदर, वो सभी उस कोड जीन्स में क्या रहती है? पहले से निहित रहती है। वो कोड आएगा तो किस एक विशेष प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके लिए क्या होता है? ट्रांजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन की क्रिया होती है। अर्थात अनुरूपीकरण और अनुलेखन, इन दोनों की भी क्रियाएं होती है। तो अगर मैं डीएनए के गुणसूत्र की बात करूं तो देखिए, इस पे क्रोमोसोम है, उसके बीच में सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर के पी आर्म और क्या है? टेलोमियर है। इसके पी आर्म की ऊपर की ओर अगर हम देखते हैं तो देखिए वो हेलिक्स के रूप में एक रिंग के समान जो निकल रहा है वही गुणसूत्र है। उसी में जीन्स रहते हैं और वही डीएनए खंडों का क्या करती है? निर्माण करती है। अर्थात कहने का अर्थ यही होता है कि जैसे ये प्रोटीन और डीएनए खंडों के निर्माण के लिए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक पर पाया जाता है। अब प्रत्येक जीन अपनी क्रियाशीलता अर्थात किस पर निर्भर करती है? वो वातावरण के कारकों पर निर्भर करती है। अर्थात बाहरी कारकों का भी वो क्या करती? प्रभावित होती है। इनमें से कुछ जीन अधिक दृढ़ होती है, मतलब प्रभावित नहीं होती, लेकिन कुछ प्रभावित होकर परिवर्तित हो जाती है। अगर उस जीन का स्थान हट जाए, उस 3 कोडॉनों का स्थान हट जाए तो एक नया प्रोटीन आ जाएगा जिससे एक नया लक्षण दिखाई देगा। उसी को कहते हैं, हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। याद है नागासाकी और हिरोशिमा, यहाँ पर बम गिराया गया था तो उसके जो मनुष्य या जीव थे उनके कोडों में परिवर्तित हो गए, जेनेटिक कोड में। उस कोड के कारण अभी भी बच्चे वहाँ पर अंधे या विकलांग पैदा होते हैं। तो ये क्रिया होती है किसमें? जीन के स्थान परिवर्तित करने में। और परिवर्तन करके जो अचानक लक्षण दिखाई देता है उसी हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। अब अगर मैं कार्य की बात करूं तो कार्य इसका एक ही चीज़ है। स्पष्ट होता है कि इसका प्रमुख कार्य यही होता है कि वो आनुवंशिक लक्षणों को क्या करता है? कोड करने का कार्य या नियंत्रित करने का कार्य करता है शरीर के निर्माण की प्रक्रिया में। तो ये जीन के प्रकार होते हैं। जीन AUG जो प्रारंभिक कोडॉन जिसे कहते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, और UAG ये कोडॉन होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम जीनोम के बारे में पढ़ेंगे और जीन क्रॉसिंग पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।